Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics chapter 6 exercise 6.3 question number 8. कल क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुआ था. आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. तो 8th क्वेश्चन इसमें दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD और इसमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन दी है BE जो CD को F पे कट करती है. तो here in triangle ABE and triangle CFB we have एंगल BAE इक्वल होगा एंगल FCB के. अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं. ये अपोजिट साइड से आया तो एंगल BAE इक्वल एंगल FCB. अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. और एंगल AEB इक्वल होगा एंगल FBC के. ये दोनों है अल्टरनेट एंगल्स. और एंगल ABE इक्वल होगा एंगल CFB के. दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा. तो इससे आ जाएगा हमारा ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाई एंगल 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 क्राइटेरियन. आंसर. नाउ 9th क्वेश्चन इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं ABC और AMP. नाउ वी टेक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP. तो एंगल ABC इक्वल होगा एंगल AMP के ईच 90 डिग्री. और एंगल BAC इक्वल होगा एंगल MAP के. कॉमन एंगल हो गया तो दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल ACB इक्वल होगा एंगल MPA के. थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा. तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाई एंगल 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 क्राइटेरियन. अब सिमिलर हो गया तो रेशियो इक्वल होगा. तो CA अपॉन PA हो जाएगा इक्वल BC अपॉन MP के. आंसर. नाउ 10th क्वेश्चन इसमें दो ट्राइंगल गिवन है ABC और ट्राइंगल FEG. और इसमें एंगल का बाइसेक्टर दिया है CD और इसमें एंगल का बाइसेक्टर दिया है GH. तो इसमें गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल EFG के. मतलब इसके सारे एंगल इक्वल होंगे. तो एंगल ACB इक्वल हो जाएगा एंगल FGE के डिवाइड बाई 2. तो एंगल ACB डिवाइड बाई 2 इज इक्वल एंगल FGE डिवाइड बाई 2. तो एंगल ACB का हाफ हो गया एंगल ACD इक्वल एंगल FGE का हाफ हो गया एंगल FGH. इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी टेक ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल FHG. तो इसमें लेंगे एंगल DAC इक्वल होगा एंगल HFG के. क्योंकि इसमें ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के तो सारे एंगल इक्वल हो गए. तो एंगल ACD इक्वल होगा एंगल FGH के फ्रॉम इक्वेशन 1. और जब दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल ADC इक्वल होगा एंगल FHG के. थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा. FHG के थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा. तो इससे आ जाएगा हमारा ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FHG बाई एंगल 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 क्राइटेरियन. जब ये सिमिलर हो गया तो रेशियो इक्वल होगा. तो CD अपॉन GH होगा इक्वल AG अपॉन FG के. ये आ गया फर्स्ट आंसर. नाउ वी टेक ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE. तो एंगल DBC इक्वल होगा एंगल HEG के. क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर दिया है ट्राइंगल EFG के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे. और एंगल DCB इक्वल होगा एंगल HGE के. क्योंकि इसमें एंगल ACB का हाफ इक्वल होगा एंगल FGE के हाफ के. तो ये हाफ वैल्यू है दोनों एंगल की, ये आपस में इक्वल होगी. तो दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल BDC इक्वल होगा एंगल GHE के. थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया. तो हमारा आ गया ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE. तो हमारा आ गया ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE बाई एंगल 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 क्राइटेरियन. ये सेकंड आंसर आ गया.
नाउ वी टेक ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। तो इसमें होगा एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल एच एफ जी के, क्योंकि हमें ट्राइंगल ए बी सी दिया है सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ जी, तो सारे एंगल इक्वल हो गए। और एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल एफ जी एच के फ्रॉम इक्वेशन 1, और दो एंगल इक्वल हो गए तो एंगल ए डी सी इक्वल होगा एंगल एफ एच जी के। थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो हमारा आ गया ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ बाई एंगल 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 क्राइटेरियन। ये थर्ड आंसर आ गया। नाउ वी हैव द फाइनल आंसर। नाउ 11th क्वेश्चन इज, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ए सी डी और राइट एंगल ट्राइंगल दिया है डी ई एफ। तो 11th क्वेश्चन इज नाउ वी टेक ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। तो इसमें हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई एफ सी के, ईच 90 डिग्री, और एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी एफ के, क्योंकि इसमें ए बी इक्वल ए सी दिया है तो इसकी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल सी हो जाएगा एंगल बी के इक्वल। तो हमारा जाएगा एंगल ए बी डी इक्वल एंगल ई सी एफ। दो एंगल इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ ई सी के। थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो हमारा आ गया ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ बाई एंगल 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 क्राइटेरियन। आंसर। Now we have 12th क्वेश्चन इज, हमें दो ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी और मीडियन दिया है इसमें ए डी, और एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, इसमें मीडियन दिया है पी एम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल दिया है बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल दिया है ए डी अपॉन पी एम के, ये गिवन है। तो हम पहले लेंगे बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी बी सी का आधा है और क्यू एम क्यू आर का आधा है, इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन टू अपॉन क्यू आर अपॉन टू, टू टू कैंसिल, तो इक्वल आ गया बी सी अपॉन क्यू आर। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम में, तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू है बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू इक्वल आ गई बी डी अपॉन पी एम, बी डी अपॉन क्यू एम के, और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए डी अपॉन पी एम के। तो इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल हैं, तो हमारा आ जाएगा ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। नाउ वी टेक ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको लेंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल दिया है बी सी अपॉन क्यू आर के, गिवन है, और एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, क्योंकि हमें प्रूफ किया अभी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, तो इसके सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो जब एंगल इक्वल हो गया और रेशियो इक्वल हो गया, तो हमारा आ गया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस क्राइटेरियन। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।